प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और प्रोफेसर में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी व्यूअर्स ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने आपकी और हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दे सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। कि खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बहुत ही शौक से देखते हैं, ना सिर्फ शौक से देखते हैं बल्कि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से काम करता है। आज भी मेरा ईमान है, जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बड़े खूबसूरत आयाम चल रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सीज़न है, लेंट सीज़न विच लीड अस टू गुड फ्राइडे। और यही सीज़न जो है, इसके साथ ही हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करेंगे। और मेरे चीज़ों, गुड फ्राइडे तभी आपकी ज़िंदगी में गुड होगा जब आपने निजात दहिंदा को अपना दिल देंगे, जब आप गुनाहों से तौबा करेंगे और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। वो आपके लिए आया, उसने आपके लिए दुख सहे, उसने आपके लिए अपना कीमती खून बहाया ताकि आप हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। इसलिए अगर आज आप भी गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आपके पास एक बार फिर खूबसूरत मौका है कि आइए अपना दिल यीशु को दीजिए, तौबा कीजिए, अपने गुनाह का इकरार कीजिए और यीशु की तरफ रुख करके नए सिरे से पैदा हों और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं जो कलाम की खूबसूरत बातों को, अपनी गवाहियों को आपके साथ शेयर करते हैं। आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, तो आएँ आपके साथ मिलकर आज के गेस्ट को वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। पहले गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं, खुदा के खादम रेवरेंड इरफान विल्सन, टेक्सास USA से, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह उनकी वाइफ सिगी बरकत है, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। पास्टर रेवरेंड निक्सन रिजवान, आपको भी वेलकम, और मिकल निक्सन, आपको भी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे जीजो, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं, हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दरख्वास्त करूंगी रेवरेंड निक्सन से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही है जो मुफस्सल और बेहतर इंतज़ामात अपने बेटे बेटियों के लिए करता है, ताकि खुदावंद तेरे नाम की खुदावंद खिदमत की जाए और तेरे नाम को जलाल दिया जाए। फजल टीवी के प्रोग्राम के तुफैल हम खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए हैं। बहन महफिश को और खुदावंद तेरे खादिम को और खुदावंद खुदा तमाम हाजरीन को, कैमरामैन्स को तेरे लहू में डिबोकर तेरे रूहुल कुद्स की आग के कब्ज़े में देता हूँ, ताकि खुदावंद तेरे रूह का कब्ज़ा हो और सब कुछ आसान तरीके से और खुदावंद मुफीद तरीके से, मौसर तरीके से खुदावंद तेरे हुजूर कलम बंद हो और खुदावंद खुदा रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हो, ताकि जब तेरा कलाम तेरे खादिम के वसीले खुदावंद खुदा पहुँचे बथेरों के घरों में तो खुदावंद ज़िंदगियाँ तब्दील हों और खुदावंद फजल टीवी भी इसके तोफ़ैल बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे चीज़ों, जैसे कि लेंट सीज़न चल रहा है, रोज़ों के यहाँ में आए, हम खूबसूरत गीत सुने बेटे ताबिश का और इस गीत के वसीला से बरकत पाएँ।
प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने खूबसूरत गीत सुना, मेरा ईमान है आपने बरकत पाई है। मेरे अजीज़ों, दिस सीज़न रिमाइंड्स अस अबाउट द लव ऑफ गॉड। ये सीज़न जो है खुदा की मोहब्बत की याद हमें दिलाता है कि कैसे खुदा ने जहाँ से ऐसा प्यार किया और उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। इसलिए आप खुदा उनका शुक्र अदा किया करें और कहा करें कि वो मेरे लिए आया और उसने मेरे लिए अपनी कीमती जान दी, मेरे लिए मर गया, दफन हुआ और मेरे लिए जी उठा ताकि उसकी जी उठने की कुदरत मेरी ज़िंदगी में काम कर सके। जो यीशु पर ईमान रखते हैं फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर उसकी रेजरेक्शन पावर जो है वो कसरत से काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। तो रेवरेंड इरफान विल्सन, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी कि खिदमत कैसी जा रही है, चर्च कैसा जा रहा है और ख़िदमत के हवाले से देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू बहन, बड़ा मज़ा आया आपके साथ काम करने का, पास्ट में भी और फ्यूचर में आपको दोबारा खुश देखकर, सलामत देखकर। खुदावंद इसी तरह आपको तरोताज़ा रखे और आपकी सारी खिदमत को खुदावंद बरकत दे, आपको, भाई को और आपके बच्चों को और पूरी आपकी टीम को। खुदावंद अपने जलाल के लिए बड़ी खूबसूरती से यूएसए में हमें इस्तेमाल कर रहा है। हमारा ताल्लुक डैलस टेक्सास से है। मैं अपनी मिसेस के साथ यहाँ पर आया हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ उसकी कुदरत और उसके जलाल के लिए, उसके रहम और उसके फ़ज़ल के लिए। और चूँकि हम फ़ज़ल टीवी में हैं सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस सारी मेल मिलाप के लिए, सारी फेलोशिप के लिए, क्योंकि उसका ये रहम है कि हम मिलकर खुदावंद की खिदमत के काम को अंजाम दें। और जैसे बहन मैविश हमें बता रही हैं कि दिस इज़ अ टाइम, यस दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट टाइम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, कि इसमें हमें किस तरह तौबा करनी है, किस तरह हमें खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करना है। क्योंकि लेंट सीज़न हमें यह बताता है कि हमें अपने आप को हलीम बनाना है, हमें अपने आप को फ़रोख्तन करना है, हमें खुदावंद की कुर्बत में आगे बढ़ना है। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें यह मौका दिया कि हम खुदावंद के जलाल को और उसकी कुव्वत को इस मौके पर शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी दुआ है खुदावंद आपके ऑल नेशन चर्च को भी और ज़्यादा बढ़ाए, जितने वहाँ पर कलीसिया है खुदावंद उनको भी और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। तो रेवरेंड निक्सन साहब, आपसे पूछना चाहूँगी खिदमत के हवाला से, खिदमत कैसे जा रही है और आजकल लेंट सीज़न चल रहे हैं उसके हवाला से फजल टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को आप क्या कहना चाहते हैं? लेंट सीज़न का जो बेसिकली पर्पज़ है, बाइबल जो हमें बताती है कि हमें खुदावंद की नक्शे पा पे चलना है। जैसे यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे, हमें बिल्कुल उनको कॉपी करना है, ना कि जो आजकल के खुदाम हैं या जो कि पहले गुजर गए हैं उनको, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी माने बनो जी। तो हमें इस रवैये को अपने अंदर अपनाना है, क्योंकि कलाम भी हमें ये बताता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो उसका मिजाज जो था वो हम्बल था और वो खुदा की पूरी शरीयत को पूरा कर रहा था और उसने हमारे लिए एक बेहतरीन शरीयत का इर्तिका किया और उसने हमें ऐसी राह दिखाई जो हमारे लिए मुश्किल नहीं थी, क्योंकि पुराना अहदनामा जो से वो हमें मुश्किल राह दिखा रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें नया और बेहतरीन राह दिखाया। और उसने लेंट सीज़न को भी, रोज़ों के अयाम को भी हमें अच्छे तरीके से सिखलाया कि हमें रोज़ा कैसे रखना है, दिखावे का रोज़ा नहीं रखना। जैसे कि पुराने दौर में फ़कीह फरीसी रोज़ा रखते थे, सदूकी रखते थे, हमें रोज़ा वैसा रखना है जैसे यीशु मसीह ने रखा कि पोशीदगी में हमारा बाप हमें जाने कि हम रोज़ादार हैं। तो खुदावंद हमें फजल टीवी के वसीले ये सिखलाना चाहता है कि हम यीशु मसीह की पैरवी करें। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो से हैं वो अपने अपने जो से वो लीडर बनाकर उनकी पैरवी कर रहे हैं और उनकी मानद बनना चाहते हैं। पास्ट टाइम में जब मैं छोटा था तो मैं भी ये कहता था कि खुदावंद मुझे पास्टर बेनी हैन की तरह बना, वो जैसे मिरेकल्स और वंडर्स कर रहा है मुझे भी तू इस्तेमाल कर, मुझे मूसा की मानद बना। तो खुदावंद ने कहा कि तू पहले तैयारी कर और फिर मुझे ये मत कह कि मुझे बेनी हैन की तरह बना, मूसा की तरह बना। जब मैं तुझे देखूंगा तो मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग है, मैं तुझे उनमें से दूंगा और वो कॉपी नहीं होगी और वो यूनिक ब्लेसिंग होगी और उसके लिए तुझे तैयारी करनी है। एंड स्टिल आई एम इन प्रोसेस। खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए। मिरेकल्स भी, वंडर्स हो रहे हैं। गैर कौमों में जाकर उनके दरमियान मुनादी करता हूँ। वो जब मुझे मिलते हैं, क्योंकि उनका जो बिलीव है वो इवलिज़म यानी मैजिकल एक्ट पर ज़्यादा है और वो ज़ाहिरी तौर पर तो वो अपना जो सो वो कलाम पेश करते हैं, लेकिन हकीकत में वो जो सा व्यर्थ करते हैं दूसरों के ख़िलाफ़, ताकि उनके जहन मुंतशिर हों
और वो अपने ट्रैक से जो उनसे वो स्लाइड बैक हों और खुदावंद के हुजूर से निकल जाएं। तो खुदावंद ने वहाँ पर मुझे जो उनसे वो इस नवीयत में, क्योंकि रोज़ा जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कि रोज़ाना ऐसी हालत में रहो कि तुम रोज़ादार बन जाओ। और मेरी ये प्रैक्टिस है, मैं अपनी हालत को ऐसा रखता हूँ कि जैसे मैं रोज़े में हूँ। आई ऑलवेज़ फोकस ऑन क्राइस्ट, जैसे कि इब्रानियों के ख़त 12 बाब में रकम तराज है कि यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया कि वो मुसीबत की और ज़दोकोब की हालत में था और उसने अपनी नज़रें अपने दुखों की तरफ नहीं, तकलीफ़ों की तरफ नहीं, बल्कि खुदा बाप की तरफ लगाई थी। आज वो हमें भी ये सिखाता है कि हमें अपने दुखों और तकलीफ़ों की तरफ नहीं देखना, बल्कि यीशु मसीह में खुदा बाप की तरफ फोकस करना है। देन वी कॉल्ड क्रिश्चियन, ठीक है, रोज़ादार। दिस इज़ द डेप्थ ऑफ रोज़ा फास्टिंग। तो ये मैं जो उनसे वो फजल टीवी के वसीले जो उनसे वो गाइड करना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को ऐसी हालत में लेके आना है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी सीज़न में जो उनसे वो हम रोज़े में रहें, बल्कि जब तक हम हयात हैं हमारी हालत ऐसी होनी चाहिए कि हम रोज़ादार रहें, अपने आप को ऐसे मतलब बांध के रखें जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ ताकि ये मसीह के ख़िलाफ़ कोई काम ना करे। तो हमें भी पौलुस की तरह जो उनसा है मसीह की पैरवी करनी है और किसी बात से डरना नहीं, बल्कि अपने आप को उसके नक्श पा होकर मसीह का जलाल अपने बदन से जाहिर करना है। दैट्स इट व्हाट आई एम आस्किंग। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी दुआ है खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ाए। जितने भी आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी अपनी भी खुदा के खादम ने शेयर की। ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी पास्टर को देखते हैं, अगर आपको उनका सरमन अच्छा लगता है या अगर आपको बरकत मिलती है, लेकिन आज बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि आप जाने हु यू आर इन क्राइस्ट, कि आप मसीह में कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। मेरे चीज़ों, वो बरकत जो किसी दूसरे के पास है जिसको आप लेना चाहते हो, खुदावंद उससे भी यूनिक ब्लेसिंग आपको देना चाहता है। इसलिए आप खुदावंद से पूछना शुरू कर दीजिए कि तेरी मर्ज़ी मेरे लिए क्या है, और अपने आप को खुदावंद की मर्ज़ी में ले आएँ। और खुदावंद के सामने अपने आप को जब आप खाली करेंगे, अपने आप को उंडेलेंगे, तो खुदावंद आपको फिर भरेगा। एंड यू आर प्रेशियस, आप कीमती हैं। वाई यू आर प्रेशियस? बिकॉज यू आर परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, क्योंकि आप बर्रे के कीमती खून से खरीदे गए हैं। आपकी कीमत क्या है? अदा हो गई है। इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करे, तो अपने आप को खुदा के ताबिया कर दीजिए और उससे पूछिए कि तेरी मर्ज़ी मेरे लिए क्या है। अक्सर औक़ात खुदा के प्लान्स आपके लिए बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन आप खुदा के प्लान्स को अपनी ज़िंदगी में पूरा ही नहीं होने देते। क्यों? बिकॉज यू हैव योर ओन प्लान्स, क्योंकि आपके अपने प्लान्स, अपने मंसूबे, मकसद होते हैं। कलाम के अंदर लिखा है, ऐसी भी राहें हैं जो दिखने में तो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। इसलिए हो सकता है कि आज जो राह आपको लग रही है सीधी और आप उसके लिए फोर्स कर रहे हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं, खुदा को भी प्रेयर में फोर्स करें कि मैंने इस सिमत में जाना है, लेकिन खुदा जानता है कि उसकी इंतहा में मौत है। इसलिए वो कहता है, आई एम द वे, रास्ता मैं हूँ, राह, हक और ज़िंदगी वो है। उससे अपना आप दे दीजिए और सबमिट योर सेल्फ टू गॉड, और फिर देखें कि क्या है, वो आपकी टेढ़ी राहों को भी सीधा कर देगा। उसकी मर्ज़ी में आ जाएं और खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। दूसरी बात जो रोज़ा के हवाले से खुदा के खादम कर रहे थे, कलाम के अंदर हम देखते हैं लिखा है, जब भी तुम रोज़ा रखो, यानी वी हैव फ्रीडम इन क्राइस्ट। हम जब भी चाहें हम खुदावंद की हजूरी में रोज़ा रख सकते हैं। और जब भी रोज़ा रखना है, अगर इंग्लिश बाइबल को पढ़ें तो वहाँ पर सर में तेल डालने का लिखा है, अनॉइंट योर हेड विद ऑयल, मसा किया जाना। जब भी कोई मसा किया जाता है तो वो तेल से मसा किया जाता है। तो यानी खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे तो आप अनॉइंटेड रहेंगे। अगर आप दुनिया की बातों में रहेंगे तो कभी भी हजूरी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। इसलिए बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, पूछा जाता है, हाँ जी रोज़े आए हैं तो हम रोज़े रख रहे हैं, मैं इतने रोज़े रखूँगा, उतने रोज़े रखूँगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ी तौर पर यह कहकर रोज़ा ना रखे कि रोज़ों का सीज़न आया है, रोज़ों के आम आए हैं तो मैं रोज़ा रख रहा हूँ। बल्कि अपने आप को तब्दील कीजिए, अपने आप को सांचे में ढालने के आप खुदावंद को पसंद आए। अगर आप रोज़ा रखते हैं, दिल के अंदर गुनाह है, रोज़ा रखते हैं, दिल के अंदर नफ़रत है, रोज़ा रखते हैं, दिल के अंदर हसद है, चुगलियाँ हैं, वही सारी बुरी बातें हैं, तो फिर कोई
फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका बाप जो पोशीदगी में है वो आपको रोज़ादार जाने, तो फिर क्या है कि खुदा की हज़ूरी में रहें, दुआ में वक्त गुजारें और उन बातों को अपने अंदर से निकालिए, अपने आप को इनकिसारी की तरफ लाएं, अपने आप को खाली करें। और फिर क्या है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर बंधनों को तोड़ेगा, खुदावंद जुओं को तोड़ेगा। आपके रोज़े के वसीला से जो जकड़े हैं वो आज़ाद होंगे और आपकी ज़िंदगी में भी आज़ादी आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह खुदा की खादमत सिगी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि खिदमत कैसे, बीइंग अ पास्टर वाइफ अमेरिका में कैसे साथ मिलकर खिदमत भी कर रही हैं, बच्चों के हवाला से भी बताएं कि बच्चे किन किन क्लासेस में हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं और आज देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहती हैं। Sure. First of all, thank you for having us. It's very honored to be here. खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आपने हम लोगों को मौका दिया कि हम आ सके और अपनी टेस्टमनी भी शेयर कर सकें। मेरा ताल्लुक भी यहीं से है, लाहौर से। मैं यहीं पे पैदा हुई। बहुत छोटी थी जब चली गई अमेरिका में, तो जब जवान हुई तो इनसे मुलाकात हो गई। तो मैं खुदा उनका शुक्र करती, मैं अपनी रेगुलर ज़िंदगी गुजार रही थी एज़ नॉर्मल, जैसे लोग सब गुजारते हैं। तो खुदावंद से मेरे दिल में था कि हमने अपने मम्मी डैडी को भी ऑनर करना है और अपने आप को भी सेटिस्फाइड करना है। कैसे यंग लड़कियां होती हैं कि हमने अपनी पसंद की शादी करनी है। सो आई ऑलवेज प्रेड बिफोर गॉड। खुदावंद से प्रे करती थी कि मैंने अपनी मम्मी डैडी को ऑनर करना है। व्हाटएवर माय पेरेंट्स सेज आई विल डू इट। सो खुदावंद की तरफ से ही इनसे मुलाकात हो गई, तो मम्मी डैडी ने इनको चूज़ किया मेरे लिए, जो कि मेरे लिए बरकत का बायस बना। और खुदावंद के फजल से इनको भी फिर मैं ले गई अपने साथ। खुदावंद ने 2 बच्चे दिए। डॉटर, शी इज़ द एल्डर वन, वो 22 की है, अभी BSN कर रही है, कॉलेज जा रही है, साथ साथ जॉब भी करती है और वीकेंड पे हमारे साथ चर्च भी रन कर रही है। सन इज़ 19, ही इज़ गोइंग इन कॉलेज एंड ऑल्सो वर्किंग एज वेल। वीकेंड पे वो हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट बजाता है, चर्च में स्लाइडिंग करते हैं काम। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल for God. He provided me him so I can change my life. So खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया, मेरे थॉट्स को चेंज किया, कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। विजन मुझे दी कि मैंने क्या करना है, पर्पस दिया मेरी ज़िंदगी में कि मैंने क्या करना है आगे। बच्चों को भी हम लोगों ने अपनी मदर लैंग्वेज भी सिखाई वहाँ पे रहते हुए और अपनी वैल्यूज़ भी दिखाएंगे क्या कैसे पेरेंट्स को ऑनर करना है। आज की दुनिया में हमने बहुत सारे देखे हैं लोग, बहुत टिकटॉक्स एंड दिस एंड दैट, दे डोंट ऑनर देयर पेरेंट्स। बट आई एम सो ग्लैड आवर किड्स नाउ वी आर हियर, दे आर रनिंग द चर्च बैक होम। सो वी आर सेटिस्फाइड हियर। हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि वी रेज देम वेल, सो वी नो हाउ दे आर रनिंग and what they're doing. Praise the Lord। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही सिस्टर जी। पहले तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने भी कहा कि यंग एज में वहाँ पर चली गई, बट स्टिल दिल में यही बात थी कि पेरेंट्स को भी ऑनर करना। तो वो लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अक्सर औकात आप समझते हैं कि शायद दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है। जब हम ट्रेवल करते हैं, ये पाकिस्तानी फैमिली है, हम फॉरेनर्स फैमिली में भी गए हैं और वो भी अपने बच्चों की तरबियत जो है कलाम के मुताबिक करते हैं एंड दे ऑनर देयर पेरेंट्स। शादी के लिए भी वो अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं, वो उनकी मर्ज़ी को जानना चाहते हैं और वो खुदा के फियर ऑफ गॉड के अंदर ज़िंदगी को बसर करते हैं। इसलिए आजकल जो ट्रेंड बन गया, आप समझते हैं कि शायद दूसरे ममालिक जो है वो बहुत एडवांस हो गए हैं। जो लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को बाइबल की तालीमात देते हैं। इसलिए वो वालिदैन जो अपने बच्चों को अभी तरबियत नहीं दे रहे, कलाम की बातें नहीं सिखा रहे, फिर क्या होता है, वो कल को आपके लिए ही जो है वो मुश्किल का सबब बनता है। जब हम ट्रैवल करते हैं अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर अभी भी बहुत से पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी हैं और इसी तरह अमेरिकन लोग भी हैं जिनके बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को ऑनर भी करते हैं, अपने वालिदैन के खौफ के अंदर, डर के अंदर भी ज़िंदगी बसर करते हैं और चर्च के अंदर जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अगर आप अमेरिका के चर्चिज़ की यूथ मीटिंग्स को अगर अटेंड किया जाए तो देयर इज़ अ ग्रेट रिवाइवल ओवर देयर के खुदा वहाँ पर नौजवान नस्ल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो जितने भी नौजवान नस्ल आज आप देख रहे हैं, अपना वक्त जो है वो फजूल चीज़ों में ज़ाया ना करें, ये वक्त जो है वो कीमती है। और दूसरी बात सिस्टर जी भी कह रही थी कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ क्या है
जॉब भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि इनको पैसों की ज़रूरत है तो ये अपने बच्चों को जॉब पे भेज देते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वहाँ पे ट्रेन किया जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे जो है स्पेंड करना है। आज मैं देखती हूँ यहाँ पे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो स्टडी के लिए भी क्या करता है, बेशुमार अपने वालिदैन के सामने जो है वो शर्तें रख देता है या चीज़ें रख देता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे पहले बाइक लेके दिख जाए, मुझे ये चीज़ लेके दिख जाए। तो जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आपके दिल के अंदर आप ठान लेंगे कि आपने कुछ करना है, कुछ बनना है, तो फिर ये सारे एक्सक्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आपके सामने नहीं होंगे। और ये बात मायने नहीं रखती कि आप अमेरिका में रहते हैं, आप यूरोप में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं। खुदा का कलाम इट इज़ सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब आप इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, जब खुदा का खौफ आपकी ज़िंदगी में होगा, कलाम के अंदर लिखा है मुबारक है वो जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। और फिर बाकी सारा ज़बूर आप पढ़ लें, फर्स्ट वर्स इसीलिए बताइए है कि जो डरता और उसकी राहों पर चलता है। दो काम अगर आपकी ज़िंदगी में होंगे ना, तो वो 128 ज़बूर जो है इट इज़ फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, वो आपके लिए और आपके घराने के लिए है। खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त आ जाता है एक ब्रेक का। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी व्यूअर्स ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। जितने भी आप देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही यूट्यूब पे जाइए और लिखिए फजल टीवी ऑफिशियल, ताकि अगर आप टीवी पे कोई प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो तमाम प्रोग्राम यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, आप अपनी टाइमिंग के मुताबिक उन्हें देख सकते हैं। इसी तरह अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में जो दूसरी चीज़ें भरी हुई हैं इनको ज़रा डिलीट करें, फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड करें। जब फ्री टाइम आपके पास होता है तो आप कलाम को सुना करें, गीतों को सुने और बरकत पाएँ। और इसी तरह जितने भी आप इंटरनेशनल व्यूवर्स देख रहे हैं, आप एप्पल टीवी के ज़रिया से, रॉको टीवी के ज़रिया से, शावा टीवी के ज़रिया से, अमेज़ॉन फायर स्टिक के ज़रिया से, अल्फ़ा टीवी के ज़रिया से, और स्क्रीन पर जितनी भी IPTV डिवाइसेस की डिटेल्स मौजूद हैं, इनके ज़रिया से फजल टेलीविज़न की नशियात देख सकते हैं। आप डिश के ज़रिया से देखते हैं, सैटेलाइट के ज़रिया से, केबल के ज़रिया से। खुदावंद आपको बरकत दे। वी बिलीव दैट द गॉस्पेल इज़ फॉर एवरीवन। हमारा मानना है कि खुदा का कलाम सब के लिए है, इसलिए आइए आप भी इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। जो अभी तक फजल टेलीविज़न नहीं देख रहे उनको भी बताएं, ताकि वो भी खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का कलाम लिखा है कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं, दिस थिंग डजंट मैटर, ये बात मानी नहीं रखती कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या बैरून मुल्क रहते हैं। द थिंग्स मैटर द मोस्ट इज़ दैट वी ऑल सर्व द सेम लिविंग गॉड। जो बात मायने रखती है वो ये है कि हम सब एक ही जिंदा खुदा की परस्तश करते हैं, और एक ही कलाम है जिसके वसीला से खुदा अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में और पाकिस्तान में काम करता है। आइए जिंदा कलाम को अपनी ज़िंदगी में मौका दीजिए कि वो काम करे। आज हम देखते हैं कि बाइबल तो घर में होती है, बट यू डू नॉट हैव इंडिविजुअल बाइबल स्टडी टाइम। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आप इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि आपके पास वक्त ही नहीं कि आप बाइबल को खोलें और पढ़ें। इसलिए जितने भी नौजवान देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा जो है अब वो 13 साल का है, स्कूल जाने से पहले जो है वो अपनी पर्सनल बाइबल को खोलता है, पढ़ता है, चाहे एक चैप्टर पढ़े और उसके बाद वो स्कूल जाता है। इसी तरह शाम के टाइम भी बच्चों की अपनी बाइबल है, और हम कोशिश करते हैं कि वो कुछ वक्त जो है वो अकेले बैठ के उस बाइबल को रीड करे। जितने भी आप देख रहे हैं, जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे, खुदावंद आपकी आंखों को खोलेगा और खुदावंद आपके जो कदमों की रहनुमाई करेगा, एंड इट लीड्स यू
फॉर सक्सेस और वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। हमारे साथ मिकल निकलसन है, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। और रेमा बाइबल कॉलेज से आप बाइबल स्टडी कर रही हैं, आपको भी वेलकम। तो आज जो फजल टेलीविज़न पर नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहती हैं और कैसे आपके दिल में आया दैट यू जॉइन द बाइबल कॉलेज एंड लर्न मोर अबाउट गॉड? बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और मेरा ईमान है कि हमारा यहाँ पर आना और जितने भी हमें सुन रहे हैं ईमान बरकत का बाइस होगा। Amen. Praise the Lord. बाइबल कॉलेज में मेरा ताल्लुक़ रहमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान चर्च से है। मैं वहाँ में एक्चुअली 5 साल क्वायर में, और फिर मैंने 2020 में बाइबल कॉलेज को ज्वाइन किया। दैट टाइम आई वाज 16। अब मेरी एज 19 है और मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैंने बाइबल कॉलेज को जो सा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बाइबल कॉलेज जाऊँगी, लेकिन जब खुदा की मर्ज़ी हो तो आई ऑलवेज प्रेड कि खुदावंद अगर तेरी मर्ज़ी में नहीं है, जो चीज़ तेरी मर्ज़ी में नहीं है या जो इंसान तेरी मर्ज़ी में नहीं है वो मेरी ज़िंदगी में ना हो। बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज़ यंगस्टर। मेरी सबको एडवाइस है कि हमें अपने लिए दुआ करनी चाहिए, हमें खुदा को अपनी डिज़ायर्स और अपनी ख्वाहिशें ही नहीं बतानी चाहिए, हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि हम उसकी परफेक्ट विल में चल सकें। तो आई डोंट नो, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, मेरे मामा पापा की शुरू से ये ख्वाहिश थी और मेरे पेरेंट्स ने इस पर बहुत वर्क किया कि मैं जाऊँ वहाँ पे। उन्होंने एक्चुअली पहले कमिट किया हुआ था कि हम अपने पहले बच्चे को खुदा के लिए सो फिर मैं बाइबल कॉलेज गई और मैंने सोचा नहीं था, और फिर मुझे होली स्पिरिट का बैप्टिज़म हुआ। वहाँ पे ये मेरा यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ। एंड now at this moment I am so confident in Jesus Christ. I'm so confident with Holy Spirit, my relationship with Holy Spirit, and आज मेरे लिए यही सब कुछ है। I don't care about my future because वो कहता है कि मैं तेरा आजर हूँ, मैं तेरा फ्यूचर हूँ। जस्ट लाइक उसने जोशुआ को जोशुआ 1 chapter 8 में कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और मुझे पता है कि तुझे कहाँ लेके जाना है, और जहाँ वो लेके जाएगा वो जगह भी वो मुझे देगा। So relationship with Jesus for this generation, relationship with Jesus, knowing Holy Spirit, walking in the perfect will of God, ये हमारे लिए सब कुछ है। Amen. Praise the Lord. और उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप देख रहे हैं, मैं जो बड़ी खूबसूरत बात मुझे मिकल की लगी कि उसने वो खुदा से पूछा कि खुदावन तेरी मर्ज़ी मेरे लिए क्या है, और जो लोग तेरी तरफ से नहीं है दैट मस्ट बी गो फ्रॉम माई लाइफ। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे चीज़ों, अक्सर औकात खुदा जो है वो आपकी ज़िंदगी से लोगों को जो खुदा की तरफ से नहीं होते निकालता है। बट आप क्या है, आप परेशान होते हैं, आप खुदा को कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत और राज की बात है कि आप खुदावंद को कहना शुरू कर दें, खुदावंद जो तेरी तरफ से नहीं है वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी से ख़त्म होना शुरू हो जाएं। तो फिर क्या है कि आप खुदा की मर्ज़ी में आ जाएंगे। फिर आपकी ज़िंदगी क्या लिखा योशुआ में कि तू खूब कामयाब होगा। तो कितने हैं जो खूब कामयाब होना चाहते हैं? अगर खूब कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप दें। जब आपका इनकाउंटर, आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाएगी तो आपकी सोच तब्दील हो जाएगी। आज मैं ख़ास तौर पर जितनी नौजवान बेटियां इस वक्त देख रही हैं, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी ये बातें, मेरे ये जुमले जो हैं शायद बुरे लगें, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो शुगर कोटेड नहीं है, वो दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। आज आप क्या करते हैं, दुनिया की फैंटेसी को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं और ना हमार जुए की तरफ चले जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, थोड़ी देर ही गुजरती है और फिर क्या है, आपकी ज़िंदगी हलाकत की तरफ जाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। आपको अपने ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है, और ईमान में मजबूत तब भी होंगे जब खुदावन के साथ पैवस्ता होंगी, जब कलाम के साथ जुड़ी होंगी। जब 24 घंटे अगर गाने ही सुनते रहेंगे, दूसरे कामों में ही रहेंगे, तो फिर क्या है, कोई भी आपको दुनिया की चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, आप जल्दी से भाग जाएंगे उस तरफ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दुनिया की चीज़ों की तरफ मत भागें, बल्कि जिस तरह कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। इसलिए खुदावंद का इनकार ना करें। ये सारी चीज़ें, दुनिया में लोग आते हैं ज़िंदगी में और चले जाते हैं, लेकिन खुदा का इनकार ना करें, खुदावंद के साथ पैवस्त रहें। खुदावंद राइट टाइम पर राइट लोगों को आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा, जो आपके लिए, आपके घराने के लिए बाइस से बरकत हो गया। मैं चाहती हूँ हम खुदा के खादम रेवरेंड इरफान विल्सन से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने और बरकत पाएँ। सो पास्टर, वी वेलकम यू एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। शुक्रिया बहन, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। मेरा ताल्लुक़ जो है वो ऑल नेशन लूथरन चर्च डैलस टेक्सास से है। मैं अपने
कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूं और आप सबकी सलामती खुदावंद के कलाम से चाहता हूं। खुदावंद में आप बने रहें, खुदावंद में मजबूत रहें, तरोताज़ा रहें, क्योंकि पहले ही ज़बूर में लिखा है, मुबारक हैं वो जो खुदावंद की हजूरी में लगाए गए हैं, उनका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं बहन मैविश के लिए, जिन्होंने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को कर सकें। सो प्लीज़ ओपन योर बाइबल्स विद मी, क्योंकि आजकल जो दिन चल रहे हैं, जिस सर्कमस्टांसेस में से हम होकर गुजर रहे हैं, इट्स अ लेंट सीजन। अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि ये लेंट सीजन है, तो मैं लेंट सीजन के ताल्लुक से आपसे कलाम की बातें चंद मिनट शेयर करूंगा। आप फोकस कीजिएगा चंद मिनट खुदावंद के कलाम की तरफ। सो मेरे साथ खोलिए मरकस की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील की नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह कुदस को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और फिलफौर रूह ने उसे बियाबानों में भेज दिया, और वो बियाबानों में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। आमीन। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ हो उसके जिंदा और मीठे कलाम के लिए। कलाम मुकद्दस में यह बात बड़ी खूबसूरत आई है कि रूह यीशु को बियाबानों में ले गया। सो सबसे खूबसूरत बात जो लेंट सीजन में मुझे और आपको सीखनी है, आर यू अंडर द इंप्रेशन ऑफ होली स्पिरिट? If it is not, then today is the day, because God says, this is the time that God has given me. This is the day that the Lord has made. I'm going to sing and rejoice in it. So हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जो दिन खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में दिया, आपकी ज़िंदगी में दिया और सलामती की साथ हमें मिलाया, वो आज का दिन है। और इन रोज़ों के सीज़न में हमें यह जानना है कि मुझे खुदावंद की नज़दीकी में आगे चलना है। सो इस कलाम में मैंने मरकस की अंजील को इसलिए चुना क्योंकि मरकस की अंजील में जो लफ्ज़ मरकस ने इस्तेमाल किए वो आपको लूक में नज़र नहीं आएंगे, वो आपको मैथ्यू में नज़र नहीं आएंगे। बैप्टिज्म का जो ताल्लुक है वो चारों अनाजील में आपको मिलेगा। मार्क जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश को बयान नहीं करता, बल्कि वो यीशु मसीह का नई पैदाइश को पेश करता है कि नए सिरे से जब वो पैदा हुए तो किस तरह उन्होंने खिदमत के काम को अंजाम दिया। ज़रूरी नहीं है कि काम जो खिदमत का किया जाए वो ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं और से शुरू करें। यीशु मसीह ने खिदमत के काम को अंजाम देने के लिए सबसे पहला आगाज़ जो किया वो बियाबानों से आगाज़ किया। लिखा है वो रूह से भरा हुआ बियाबानों में गया और रूह से भरा हुआ बियाबानों में से निकला। सो क्या लिखा है यहाँ पर कि अबलीस भी वहाँ मौजूद था, जंगली जानवर भी वहाँ मौजूद थे और फरिश्ते भी वहाँ मौजूद थे। सो तीनों चीज़ें आपको इस पैसेज में नजर आएंगी कि वहाँ पर यीशु मसीह को किन का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वो वीरानी थी, वो बियाबानों का इलाका था, वो ऐसी जगह नहीं थी जहां मिलकर आप ये कह सकते हैं नाउ आई हैव टू कॉल 911, या मैं अपने दोस्त से बात कर लूं, मैं अपना यूट्यूब ऑन कर लूं, मैं अपना एयर कंडीशन ऑन कर लूं, मैं अपनी और कोई जिंदगी की आसाइश जो हैं उनको पूरा कर लूं, या मैं कुछ और काम कर लूं। उन्होंने अपने आप को अलहदगी की हालत में लिया। सो आर यू रेडी टू टेक योर time that you're going to put your time separate for the Lord? So this is the first part of your life कि आपने किस तरह अपनी जिंदगी के अयाम को सेपरेशन में लेकर आना है। यस आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस, या कोई मखसूस टाइम नहीं है बाइबल में जहां आप ये कह सको कि हमें सिर्फ इन दिनों में ही रोजे रखने हैं। लेकिन यू शुड रिमेंबर कि हमारी बाइबल हिस्ट्री ये बताती है कि हमारे फोर फादर्स ने, जो चर्च हिस्ट्री है उसके फादर्स ने बैठकर इस टाइम को सेपरेट किया जिसको हम लेंट सीजन कहते हैं। सो हमें अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, और यही यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि
खुदावंद की खिदमत करने के लिए हमें एक दूसरे की इज्जत फर्स्ट करनी है। सो हम उनकी पैरवी करते हुए इस सीजन को सेपरेट रखते हैं कि इस सीजन में हम मिलकर क्या करेंगे, रोजा रखेंगे। हम मिलकर क्या करेंगे, खुदा के कलाम पर फोकस करेंगे। हम मिलकर क्या करेंगे, खुदावंद के कलाम को जानना शुरू करेंगे। हम मिलकर क्या करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को गौर से देखना शुरू करेंगे। इन 40 दिनों में ऐसा क्या कुछ रूनमा हुआ जो कि मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि फरिश्तों से मुलाकात करने का दिन, यही कुछ ऐसा लम्हात होते हैं, यही कुछ ऐसे मौके होते हैं जो खुदावंद खास टाइम पर, अगर आप बनी इसराइल कौम को स्टडी करें तो बनी इसराइल कौम के लिए भी ये खास वक्त तो था, ईदों का वक्त, जिसमें वो अपने कलाम को पढ़ते थे, अपने कलाम की तलावत करते थे, अपने कलाम को रिसाइट करते थे, उन पर गौर व फिक्र करते थे और उनको अपने जिस्मों और जानों में लेते थे और फिर खुदावंद पर यकीन करके अपनी जिंदगी को लेकर चलते थे और उसका अजर खुदावंद उनको देता था और खुदा उनसे हम कलाम हुआ करता था। सो सेम एटीट्यूड यहां पर भी हमें नजर आता है कि रोजों के दिनों में मुझे सबसे पहली बात क्या सीखनी है, आई हैव टू सेपरेट एवरीथिंग। मुझे अपने आप को सैक्रिफाइस की हालत में लाना है, मुझे अपने आप को उस हालत में लाना है, क्या मैं छोड़ रहा हूं, क्या आप छोड़ना चाहते हो यीशु के लिए, क्या आप खुदावंद यीशु को देना चाहते हो जिससे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, क्या आप अपनी उस मोहब्बत को यीशु के लिए छोड़ना चाहते हो। तो रोजों में सबसे पहली यह बात मुझे सीखनी है कि जिससे मुझे मोहब्बत है, शायद आपको टीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, शायद आपको मूवीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, शायद आपको इस मुआशरे से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, शायद आपको अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने शोहर से, अपनी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे मोहब्बत ना करो, लेकिन यह जानकर कि खुदावंद को पहला दर्जा दो। यीशु ने अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा इस सीजन में खुदा बाप को दिया और खुदा बाप ने भी उसे वो नाम दिया जो सब नामों से अफजल और आला है, और लिखा है उस नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, हर एक जुबान उसका इकरार करती है और उसी नाम से बदरूएं कांपती है और उसी नाम से हमें नजात मिलती है और उसी नाम से बंद दरवाजे खुलते हैं और उसी नाम से हमें शिफा मिलती है और उसी नाम से हम खुदावंद को देख सकते हैं, क्योंकि उसके नाम के बगैर हम खुदा को जान नहीं सकते। इसलिए यीशु नाम होना हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें यीशु को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाना है। और इन रोजों के दिनों में हमें यह यकीन रखना है कि हमारा मुकाबला अबलीस से भी होगा, हमारा मुकाबला जो है वो बियाबानों में से भी होगा, हमारा मुकाबला जो है जानवरों से भी होगा, हमारा मुकाबला जो है इस मुआशरे से भी होगा। जानवरों से मुराद यह है कि आपका मुकाबला जो है वो तरह तरह के लोगों से भी हो सकता है। आपने ये जानना है कि ये रोजा मैंने इनके लिए नहीं रखा, ये रोजा मैंने अपने लिए रखा है और मैंने अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करना है। मुझे इनसे सिर्फ मोहब्बत करनी है। हां, अगर वो मेरे साथ कोई तल्ख मजाजी भी कर रहे हैं तब भी मैंने उन्हें यह कहना है, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको मुआफ करे, खुदावंद आपको नेकी की राह बताए, खुदावंद आपके लिए बंद दरवाजे खोले। जब आप नेकी के अमल को इस दिनों में करेंगे तो खुदावंद आपको बखूबी बरकत अता करेगा। यीशु मसीह रूह से भरा हुआ लिखा है कि जंगलों में गया, लेकिन रूह से पहले लिखा है कि उसका ताल्लुक जो है एक ऐसे शख्स से हुआ जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहां बपतिस्मा दिया करता था? वो यरदन पर बपतिस्मा दिया करता था। अगर आपने यरदन की स्टडी करनी है तो यरदन के बहुत से मौजज़े जो हैं वो आपको पुराने अहदनामे में नजर आएंगे। अगर आप जशुआ में जाओ तो जशुआ जो है यरदन के किनारे खड़ा होकर मौजज़े को देखता है। अगर आप सेकंड किंग में, फर्स्ट किंग में जाओ, पहले तवारीख में, पहले सलातीन में, दूसरे सलातीन में जाओ तो वहां भी आपको मौजज़ात नजर आते हैं। एलिया के निस्बत, अलीशा के निस्बत वहां आपको मौजज़े जो हैं वो यरदन के किनारे नजर आते हैं। यरदन एक ऐसा दरिया है जहां जो मौजज़ात से भरा हुआ है। क्या कौन से यरदन के पास आप खड़े हो? आपको आज जानने की जरूरत है, क्या मैं इन रोजों में उस यरदन के पास हूं? टुडे जो आपका यरदन है वो होली स्पिरिट है, खुदा का कलाम है जिसके नज़दीक आपने रहना है। ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल हम किसी पानी को देखें, ज़रूरी नहीं है हम फ़िज़िकल किसी दरिया को देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी नहर या नदी पर जाएं तो अपने आप को उस तरह ज़हर करें। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदावंद ने क्या बोला? अपने आप को हलीम बनाओ,
अपने आप को खाली करो। सो इन दिनों में हमारा यरदन के पास आना यह है कि हम अपने आप को खाली करें, हम अपने आप को हलीम बनाएं, हम अपने आप को आजिज़ी में लाएं, हम अपने आप को खुदावंद की तरह लाएं। तो लिखा है यस्सु यरदन के किनारे आया। और अगर आप यरदन को गौर से देखें तो जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र के करीब पहुंचे तो उन्हें यरदन को पार करना था। आज हम बिल्कुल आसमानी मुल्क के करीब खड़े हैं। क्या आप अपने आप को उस मुल्क में दाखिल करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे? सो मेरी आप सबसे इल्तिजा है, जितने भी व्यूअर्स हैं, कि अपने आप को उन आसमानी मुकामों के लिए तैयार करना शुरू करो, उन रूहानी मकानों के लिए तैयार करना शुरू करो, उस मुल्क के लिए जिसे यीशु ने वादा किया जॉन चैप्टर नंबर 14 में, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। क्या आज आप इस बात के लिए मेरे साथ मुत्फिक होते हैं, बहन के साथ मुत्फिक होते हैं, मेरी बीवी के साथ, मेरे भाइयों के साथ मिलकर मुत्फिक होते हैं कि हम यरदन के किनारे खड़े हैं और हमने पार करना है? यस, वी हैव टू क्रॉस दिस। जब तक आप इसे क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। लिखा है कि यीशु उस यरदन में आया और यरदन में जो ही आप पहुंचोगे तो आपके साथ मौजज़ाना कुव्वत जो है वो जाहिर होगी। लिखा है यीशु जब यरदन में पहुंचा तो लिखा है यूहन्ना चला उठा कि देखो ये खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन ये तुम्हें क्या करेगा? रूह और आग से बपतिस्मा देगा। सो यीशु जब यरदन में पहुंचा तो रूह और आग का बपतिस्मा उसने देखा। लिखा है रूहुल कुदस कबूतर की मानद यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गई और उसने आसमान को फटते हुए देखा। अगर आप लूक में जाएंगे, यानी लूका रसूल की अंजील में जाएंगे, मत्ती रसूल की अंजील में जाएंगे, तो वहां लिखा है आसमान जो है वो खुल गया। यहां लिखा है आसमान फट गया। फटने का मतलब है कि अजीब तरीके से खुल गया और उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई चीज फट जाए तो उसको आप रोक नहीं सकते। इट्स ऑलवेज हैपन सडनली, अचानक वो हुआ। और लिखा है रूह कबूतर की मानद उसके ऊपर आकर ठहर गई। सो दिस इज द टाइम दैट वी शुड कम टू जीसस एंड आस्क हिम, लॉर्ड मैं वैसा ही मिजाज रखना चाहता हूं जिसका ताल्लुक फिलिपियों में ऐ खुदावंद तेरे खादम पौलुस ने कहा कि मैं वैसा ही मिजाज रखूंगा जैसा मसीह यीशु का है। सो मसीह यीशु हमें यह तालीम देते हैं कि अपने आप को ताबियादारी में लेकर आओ। सो जब आप ताबियादारी में आओगे तो आपके लिए आसमान खुल भी जाएगा और फट भी जाएगा। और सेम लफ्ज़ जो है वो हैकल के लिए भी इस्तेमाल हुआ। जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, यानी सेपरेशन हो गई। और ये सेपरेशन होना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में आपकी और दुनिया से। God bless you. Praise the Lord. Thank you very much, Reverend Irfan. बड़ा खूबसूरत कलाम आपने शेयर किया। Thank you, आज जितने भी देख रहे हैं मेरे, ये इससे भी खूबसूरत अब होगा जब आप इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आएंगे और आप इसको सुनकर निकालेंगे नहीं बल्कि अपने दिल में रख लेंगे। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावन की हजूरी में झुक जाएं। जितनों ने आज खुदा का कलाम सुना और इस कलाम ने आपके दिल पर चोट लगाई है कि इन चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में से निकलना ज़रूर है, तो आइए आज ही उन बातों को खुदावंद के सामने उंडेल दीजिए, अपने आप को खुदावंद के सामने खाली कर दीजिए ताकि वो रूह जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर उंडेले, वो अपने मस्सा को आपकी ज़िंदगी के अंदर डाले। आए हम दुआ करें। हालेलुया। ओ राबा शांते रे बे बे बे। हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू, वी गिव यू ग्लोरी। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पा खुदा। ऐ जिंदा चले आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए। देख पा खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तेरे बंदा पास्टर इरफान को, उनकी वाइफ सिगी को खुदा मैं तेरे खून में छुपाती, इस जोड़े के लिए तुझसे कसरत की बरकत चाहती है पा खुदा। तो अपने बंदा को, बंदी को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत इस्तेमाल कर। ओ खुदा मैं जितनों ने आज तेरी आवाज़ को सुना, हम इनके लिए तेरी बरकत चाहते। मेरे भाई निक्सन के लिए, बेटी मिकल के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते। और आज जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हम सब मिलकर खुदावंद इन व्यूअर्स के लिए तेरी बरकत चाहते। आज उन्होंने तेरे कलाम को सुना, ये कलाम इनकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करे खुदावंद, डीपली खुदावंद। आज तेरा पाक रूह खुदावंद इनकी जिंदगियों में गहरे तौर पर आ जाए। देख पा खुदा, ताकि आज ये कलाम को सुनकर बरकत पाएं और तेरे नाम को जलाल दें। और ख़ास तौर पर देख पा खुदा, जितनों ने आज तेरे कलाम को सुना और इस बात को जाना कि इन्हें तेरी ज़रूरत है खुदावंद, आज उन्होंने इकरार किया खुदावंद
खुदावंद के इनके लिए नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। और खुदावंद आज इन्होंने अहद किया हमारे साथ नहीं बल्कि तेरे साथ कि ये अपनी ज़िंदगी से हर तरह के गुनाह को निकालेंगे खुदावंद और तेरे पास आएंगे। खुदावंद मैं इनको तेरे फजल वाले हाथ के नीचे लाती और तेरे आगे मिन्नत करती है पाक खुदा, तू इनको माफ़ कर, तू इनको अपना बेटा और अपनी बेटी बना खुदावंद। तेरा मस्सा इनकी ज़िंदगी पर आ जाए ताकि तेरे जलाल में बढ़ते चले जाए। और ख़ास तौर पर जितने भी बीमार हैं जिन्होंने इस वक्त अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा, खुदा हम इनका हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ चाहते हैं। और जब तेरा हाथ बढ़ता है तो बंजर ज़मीन सैराब हो जाती है, जब तेरा हाथ बढ़ता है तो बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा मैं इनको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवा तक तेरे खून में छुपाती, बीमारियों के नाम नहीं बल्कि एक एक बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ जाती रहे। इनकी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन यीशु के नाम से नॉर्मल काम करे। एवरी काइंड ऑफ सिकनेस एंड इन्फर्मिटी आई कमांड टू लीव देयर बॉडी राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस एंड आई कमांड देम टू बी होल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से शिफा पाओ, यीशु के नाम से शिफा पाओ। खुदा जो डिप्रेशन के अंदर है, हर तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन यीशु के नाम से जाता रहे। इनके जहन को जो पुलिस ने जकड़ा हुआ है आज हम यीशु के नाम से आजाद करते हैं पाक खुदा। इनके लिए तेरे जॉय को, तेरी विजडम को डिक्लेयर करते हैं पाक खुदा। तेरा पाक रूह खुदावंद इनके साथ हो। हम कंफर्ट को और पीस को इनके लिए डिक्लेयर करते हैं पाक खुदा। खास तौर पर जितनी बहनें परेशान है, जिनके पास औलाद नहीं, तेरे कलाम में लिखा तू बांझ का घर बसाता और उससे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। यीशु के नाम से खुदा इनके लिए औलाद जैसी बरकत को चाहते, जिनके पास जॉब नहीं देख पा खुदा हम इनके लिए तुझसे जॉब को डिक्लेयर करते खुदावन, ताकि ये जाने कि तू इनका सोर्स है। एंड दीज जॉब्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिजनेस दे आर जस्ट रिसोर्सेज फॉर देम। खुदावन ये हमेशा इस बात को जाने कि तू इनका सोर्स है, तू इनका मुहैया करने वाला है। देख पा खुदा तो आज खुदावन तो अपने आसमान को इनके लिए खोल, जिस तरह मलाकी में लिखा खुदावन मैं इनके लिए आसमान के दरीचों को खोलती ताकि खुदावन तू इनको इतनी बरकत दे कि इनके पास रखने की जगह ना रहे। जो कर्ज की लानत के अंदर है, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, टुडे वी डिक्लेयर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन हर तरह की कर्ज की, सूद की लानत यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन तूने हमें सर ठहराया, दुम नहीं आ पा खुदा। मैं तेरी कसरत की बरकत को इनके लिए डिक्लेयर करती। हर तरह की लड़ाई झगड़े की स्पिरिट यीशु के नाम से खुदा इनकी जिंदगियों से जाती रहे। हर तरह के कड़वे बीज यीशु के नाम से जाते रहे। तेरी मोहब्बत इनकी जिंदगी में आए ताकि तेरे जलाल में बढ़ते चले जाए। सब जितने भी प्यारे फजल टेलीविजन को देख रहे हैं, मैं इनके घरों को, इनके बदनों को, तमाम खादमों के खादमाओं के साथ मिलकर तेरे बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बरकत देती, मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे खुदा उनका शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। जब आप उसकी शुक्रगुजारी करते हैं दैट मीन कि आप इकरार करें, डिक्लेयर करें दैट यू हैव रिसीव्ड, कि आपने अपनी बरकत को, अपने मौजे को ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड इरफान, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर सिगी, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर निक्सन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और मिकल, गॉड ब्लेस यू। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद का पाक रूह आपको हमेशा महफूज रखे और खुदावंद का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रहे, यानी उसकी सुपर नेचुरल फेवर आपके साथ साथ रहे। अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।